आई गॉट 3 जॉब ऑफर्स इन द लास्ट 30 days। ये कोई मेरिकल या कोई ऐसा कोई चमत्कार नहीं था। इट इज़ ऑल अबाउट द हार्ड वर्क दैट आई पुट इन द लास्ट 10 months और वो उसका ही रिजल्ट था। एंड ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। मेरे माइंड में जो आ रहा है, मेरे माइंड में जो थॉट आ रहे हैं, जो चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ वो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। एक्चुअली इट वॉज अ कम्प्लीटली रैंडम गाय दैट इज़ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू कि मेरे 3 जॉब ऑफर आ गए हैं। बट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ कि मैं 2025 का पास आउट हूँ एंड आई डिड बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। जहाँ से मुझे वो टायर 3 कॉलेज था, मुझे प्लेसमेंट नहीं लगा था उस चीज़ को लेके। बट आफ्टर दैट आई मूव टू अ डिफरेंट सिटी एंड फ्रॉम द लास्ट 10 months आई वर्कड सो हार्ड। मैंने कुछ चीज़ें की ऑन अ रेगुलर बेसिस जो कि मैं जानता हूँ। देखो, जॉब मार्केट आज का बहुत ज़्यादा ख़राब है कि आज फ्रेशर्स के लिए बहुत मुश्किल से जॉब मिल रही है। इनफैक्ट हर एक एक्सपीरियंस सेंटर को मैं बात कर सकता हूँ, हर एक एक्सपीरियंस वालों को बात कर सकता हूँ। बट एज एम फ्रेशर आई नो द सिचुएशंस ऑफ फ्रेशर्स मच वेल I know the situations of freshers in a very good way, so that's why I can relate with them कि freshers का job market बहुत ज़्यादा ख़राब है, especially for the software developer role. If you are targeting for the software development now, then it is kind of दिक्कत पड़ेगी थोड़ा सा, बट नॉट इम्पॉसिबल। जैसे मुझे 3 ऑफर्स आए हैं, तो अगर आप अपने एंड पे अच्छे से काम कर लेते हो, चीज़ों को कंटिन्यूसली ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस पे आप चीज़ें एग्जीक्यूट करते हो तो ऑफकोर्स आपको उस रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। मैंने किया क्या है पिछले 10 months से कि आई डिड फ्यू थिंग्स। आई नो बहुत ज़्यादा डिबेट चलती है, डीएसए करूँ कि नहीं करूँ, डीएसए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मत सुनो, डीएसए करना चाहिए, है ना। क्योंकि इन केस अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया गया जस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू नो, व्हाट यू विल डू इन दैट सिचुएशन, आप स्टक हो जाओगे ना। तो वो चांस ही मत दो उसके लिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप एकदम मास्टर लेवल पे डीएसए कर लो। इफ़ यू आर टारगेटिंग वन स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल का आप डीएसए कर लो, जहाँ पे फ्यू टॉपिक्स होते हैं आप उसको अच्छे से कवर कर लो। सॉल्व एटलीस्ट 200 प्रॉब्लम्स, इट इज़ मोर देन इनफ कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप डीएसए कैसे कर रहे हो, और मतलब डीएसए में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हो, और इंटरव्यूज़ प्रॉब्लम सॉल्व करो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या चीज़ें की जाती है। ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व मीडियम लेवल क्वेश्चन, नॉट ऑलवेज ईजी क्वेश्चंस, बिकॉज वही मेन पार्ट होते हैं जो कि इंटरव्यूज़ पूछते हैं। इंटरव्यूज़ में बहुत रेयरली होगा कि अगर आप ईजी लेवल। और वन मोर थिंग, अगर आप हायर एलपीए टारगेट कर रहे हो, सपोज दैट अगर आप 10+, 12+ एलपीए को टारगेट कर रहे हो, पैकेज को टारगेट कर रहे हो, तो आप डीएसए तो फिर करो। अगर आप खुश हो एवरेज पैकेज में भी लाइक 5 to 10 के बीच में, देन देर माइट बी ए सिचुएशन कि वो डीएसए ना पूछे। बट अगर 12+ एलपीए है, देर इज़ अ हाई चांसेस दैट दे विल आस्क डीएसए टू यू। बट आप डीएसए करो, उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दो, नॉट इन बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी भी नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट इतना कर लो कि आपसे डीएसए क्वेश्चन सामने वाले इंटरव्यू पूछा तो आप उसको ईजिली कर पाओ। सेकेंड थिंग, आई डिड मशीन कोडिंग बिकॉज आई एम डूइंग वन स्टैक फुल स्टैक डेवलपमेंट, सो आई वॉज ट्रेनिंग माई सेल्फ ऑन React.js। तो मैं React.js की मशीन कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व किया करता था ऑन ए डिफरेंट प्लेटफॉर्म। देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म और नमस्ते डेव, उनका काफ़ी बड़ा यूट्यूब चैनल भी है। मैं वहाँ पे मशीन कोडिंग की प्रैक्टिस किया करता था, और वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा है मेरे लिए। बिकॉज जब आप मशीन कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो क्योंकि आपको बेसिकली 2-3 टेक्निकल्स राउंड होते हैं, जिसमें से टेक्निकल राउंड 2 या 3 में आपसे या फिर मे बी 1 में ही पूछा जा सकता है कि आप इस फीचर को बिल्ड करो। दे विल गिव यू सिंपल काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी टू बिल्ड, एंड यू हैव टू बिल्ड इफ़ यू वांट टू क्लियर दैट पार्ट ऑफ द टेक्निकल राउंड। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड थर्ड, तो ये आप कर लोगे ना अपने एंड पे, तो आपको इतना ज़्यादा आसानी मिल जाएगी, आपको इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि नॉर्मल इंटरव्यूज़ में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करना चाहिए, डीएसए। सेकंड वन इज़ द मशीन कोडिंग, एंड द थर्ड वन दैट आई विल सजेस्ट यू कि देखो, अब ना फ्रेशर्स के लेवल में तुम्हारा टैग फ्रेशर्स का है, बट दे विल एक्सपेक्ट मोर देन थिंग्स टू यू कि तुमको आना चाहिए चीज़ों को। ओके,
तो तुम और क्या कर सकते हो, अगर तुम जाहिर सी बात है तुमको मन स्टैक कर रहे हो तो तुमको बैकएंड का नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए। अगर तुम फ्रंट एंड रोल में जा रहे हो, अभी लाइक आई मीन फ्रंट एंड रोल, बट मुझे बैकएंड का अच्छा खासा नॉलेज है बिकॉज मैंने वो चीज़ की है, तो बैकएंड भी अच्छे लेवल पे करो, फ्रंट एंड को बस टारगेट मत करो। अगर आप फुल स्टैक टारगेट करोगे तो जैसी बात है आपको फ्रंट एंड में मिल जाएगा, बैकएंड मिल जाएगा, बट अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड टारगेट करोगे आपको बैकएंड जॉब नहीं मिलेगी। इन केस अगर आपके लिए बैकएंड डेवलपर की पोजीशन आती है तो मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आपके लिए कोई भी सिनेरियोज आता है आप वो चांस मिस मत करो। मैंने 3 जॉब ऑफर्स क्रैक किए, जिसमें से 2 जॉब ऑफर मेरे से DSA पूछा गया था, थर्ड वाले में नहीं पूछा गया था। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनीज क्यों पूछते नहीं पूछते, बट आपको अपने एंड पे तैयार होना है, ठीक है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड फर्स्ट वन इज़ द DSA राउंड, सेकंड इज़ द मशीन कोडिंग, एंड थर्ड वन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू आर फॉलोइंग करेंटली। कि अगर आप मशीन कोडिंग के अलावा अगर आप जो आप सपोज दैट यू आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट, और अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हो, C++, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको उसका फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम फाउंडेशन टू एडवांस ऑलमोस्ट हर एक चीज़ें पता होनी चाहिए आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अगर आप जावास्क्रिप्ट में कर रहे हो, इफ़ आई टेल यू अबाउट द जावास्क्रिप्ट, आपको हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आने चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, आपको पॉलीफिल्स पता होना चाहिए, आपको करिंग पता होना चाहिए, आपको इवेंट डेलीगेशन पता चाहिए, इवेंट लूप पता होना चाहिए, अच्छे से उसकी वर्किंग पता होनी चाहिए, इंप्लीमेंटेशन पता होनी चाहिए, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या फाउंडेशन होता है, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे इंटरव्यू कुछ भी हो सकता है, क्योंकि थ्योरी पार्ट भी होता है। थ्योरी पार्ट में आपको फंसा सकते हैं। सपोज दैट वो आउटपुट गेस क्वेश्चन दे दिया जिसमें कुछ भी आप फंस जाओगे। सपोज दैट वो आउटपुट गेस क्वेश्चन दे दिया तो आप क्या करोगे, आपको थ्योरी स्ट्रांग होगा तब आगे वो आउटपुट गेस क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो थ्योरी भी पूछ सकते हैं, थ्योरी में आपको फंसा दिया, रिएक्ट की थ्योरी एसेस पढ़ो। सो कंप्लीट द थ्योरी पार्ट ऑन अ हाई लेवल। आप थ्योरी पार्ट इतना कवर कर लो कि इंटरव्यू आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछना तो आपको इजीली आना चाहिए, बनना चाहिए, आप उसको इजीली बता पाओ कि आपने क्या क्या बताया है, क्या क्या चीज़ें की हैं, एंड आपको उस चीज़ का, उस टॉपिक का पर्टिकुलर अच्छा खासा कमांड है। और अगर आपसे कुछ चीज़ें नहीं बन रही है, अगर सपोज दैट इंटरव्यू ने कुछ ऐसा पूछा कि जो आपसे नहीं बन रहा है, तो चुप मत रहो, एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक समथिंग दैट यू नो अबाउट दैट टॉपिक, और उस टॉपिक से जो कोरिलेट करता हुआ टॉपिक है, मैच करता हुआ। सपोज दैट आपको करिंग नहीं पता है, ठीक है, सपोज दैट आपको क्लोजर्स नहीं पता है बट आपको लेक्सिकल स्कोप पता है, तो आप लेक्सिकल स्कोप के बारे में बताओ, तो थोड़ा सा उससे रिलेट करो कि बस चुप मत रहो। और आपको कम्प्लीटली ब्लैंक हो रहे, जस्ट से सॉरी, डोंट जस्ट से उसके सामने ऐसा पोर्ट्रे मत करो कि आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो। अगर आपको नहीं पता है, ब्लैंकली बोलो कि सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस टॉपिक बट आई विल लर्न इट लेटर। ऑनेस्टली बोलो, और दैट विल शो द पॉजिटिव कॉन्फिडेंस फ्रॉम योर साइड कि हाँ, आप एक लर्निंग के लिए भी रेडी हो सकते हो। आपको चीज़ें पता नहीं है, यू आर अ गाय हु इज़ ईगर टू लर्न मोर, तो आप वो चीज़ आपको शो करती है। ओके, तो ये 3 चीज़ें जो आपको मैंडेटरी करनी है ऑन अ डेली बेसिस, या डेली बेसिस, कंटिन्यूस बेसिस में आपको ये 3 चीज़ करनी है। आपको DSA रोज़ करना है, आपको मशीन कोडिंग रोज़ करनी है, और आपको थ्योरी पार्ट कवर करना है। थ्योरी पार्ट कवर कर लिया आप, DSA, मतलब ये 2 चीज़ तो DSA और मशीन कोडिंग तो रोज़ करना है। थ्योरी पार्ट आपका अच्छे से कवर हो गया है तो आप उसको वीकली में रिवाइज कर सकते हो, अदरवाइज उसको रहने दो, बट उसको भी करना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड वन जिसमें, और मैं जो बता रहा हूँ जिसमें बैकएंड भी इंक्लूडेड है, जावास्क्रिप्ट, बैकएंड, ऑल पूरी थ्योरी, रिएक्ट की थ्योरी, बैकएंड की थ्योरी और जावास्क्रिप्ट की थ्योरी, हर एक जो आप पढ़ रहे हो, डेटाबेस, MongoDB हो गया, SQL हो गया, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, सबका आपको नॉलेज अच्छे लेवल पे होना चाहिए। ओके, कि आपसे थ्योरी में कहीं से भी पूछ रहा है, सब बता दो आराम से, चिल। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम पे, क्योंकि मुझसे इंटरव्यू में पूछे गए ये सब चीज़ें, और आजकल की कंपनीज ये सब चीज़ें पूछती हैं। अगर आप स्टार्टअप को टारगेट कर रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द MNCs, क्योंकि MNCs में स्टार्टिंग में घुसना थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल ऑल्सो। आप ट्राई कर सकते हो, आप कोशिश करोगे, आप कहीं भी जा सकते हो, बट डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। ओके, द फोर्थ वन दैट आई विल टेल यू, इट इज़ द लीस्ट एंड द लास्ट, दैट इज़ सिस्टम डिज़ाइन। मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरा आपको काफ़ी ज़्यादा हेवी लेवल पे सिस्टम डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, बस आपको बेसिक आर्किटेक्चर पता होना चाहिए कि फ़्लो क्या होता है,
एप्लीकेशंस का, वेब एप्लीकेशंस का कोई चीज़ काम कर रही है, जो प्रोडक्ट काम कर रहा है तो उसको बिहाइंड द सीन उसकी वर्किंग कैसी है, कैसे काम कर रहा है, क्या चीज़ें कर रही हैं, आर्किटेक्चर क्या है, डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, एपीआई कैसे सेंड हो रही है, फ्रंट एंड से बैक एंड रिक्वेस्ट कैसे जा रही है, बीच में चीज़ें क्या हो रही हैं। और आपको इतना आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। मैं डीप डाइव नहीं बोल रहा हूँ कि आपको रेडिस कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें काम पता होनी चाहिए, कैशिंग क्या होती है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम घुस जाओ सब चीज़ों में, बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आर्किटेक्चर पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे काम करती है। अगर आपको ये पता है ना तो दैट इज़ द गोल्ड माइन फॉर यू। आप ये चीज़ अपने रेज्यूमे में अटैच कर सकते हो। आप ये चीज़ अपने रेज्यूमे में अटैच करोगे ना तो जो रिक्रूटर होगा, जो रिक्रूटर होगा वो आपकी प्रोफाइल देखेगा, आपका रिज्यूमे देखेगा तो वो पार्ट हाईलाइटेड होगा, क्योंकि वो पार्ट फ्रेशर्स नहीं करते हैं। एंड मैंने बोला लास्ट, बट एक और टॉपिक मुझे याद है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्रोजेक्ट्स। जो प्रोजेक्ट्स आप अपने रिज्यूमे में डालते हो ना, आउटडेटेड प्रोजेक्ट्स मत डालो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप आउटडेटेड प्रोजेक्ट्स डालोगे ना तो कोई सेंस नहीं रहेगा। वही पुराने टू डू एप्लीकेशन डाल रहे हो, ई कॉमर्स वेबसाइट डाल रहे हो, ब्लॉग वेबसाइट डाल रहे हो, ब्लॉग चीज़ें डाल रहे हो, नहीं काम करने वाला। सच बता रहा हूँ, वो आपका रिज्यूमे देख के आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपको इंटरव्यू देने का एक मौका ही नहीं मिलेगा। तो पहले रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाओ, दैट इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप क्लॉड में जाओ, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसको पोस्ट करूँगा। आप क्लॉड में जाके अपने रिज्यूमे रिफ़ाइन करो, उसको चीज़ों को देख के जाके अच्छे सीखो कि आपका रिज्यूमे कैसे रिफ़ाइन करना है। एटीएस बेसिस को लगाओ, उसमें टाइपो एरर्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़। टाइपो एरर में आपका रिज्यूमे स्वाइप अप हो जाता है, आप रिजेक्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, लगता है कि मैं रिजेक्ट कैसे हो गया। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और जो वन मोर थिंग है जो मैं आपको बताना, एंड देयर इज़ अ वन मोर थिंग, मैं इसी पार्ट में इंक्लूड करूँगा 5th पॉइंट में, कि जो आप रिज्यूमे बना रहे हो उसमें जो प्रोजेक्ट्स डाल रहे हो उसमें अगर आपका प्रोजेक्ट फुल्ली फ्लेश्ड बन चुका है तो आप कोशिश करो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ एड ऑन्स करने की। सपोज़ दैट आपने फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना लिया है, सपोज दैट कोई भी एप्लीकेशन बनाया है, सपोज दैट एक्स एप्लीकेशन है, वो कम्प्लीटली फुल स्टैक एप्लीकेशन है जिसमें आपने फ्रंट एंड भी यूज़ किया, बैक एंड भी यूज़ किया, आपने डेटाबेस भी यूज़ किया, सब यूज़ किया है। ओके, बट अगर आप उसमें अब CI/CD पाइपलाइन, कुछ गिटहब एक्शंस, मतलब डिप्लॉयमेंट रिलेटेड चीज़ें अगर आप डाल देते हो, कि अगर आप उसमें डिप्लॉयमेंट रिलेटेड चीज़ें डाल देते हो, या कि ऐसे बोल दो कि आई ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड CI/CD पाइपलाइन इन माई प्रोजेक्ट्स, तो इससे क्या होगा ना, ये आपके रिज्यूमे को अलग लेवल पे स्टैंड आउट कर देगा कि ओके, यू ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इंडस्ट्रियल थिंग्स ऑन योर प्रोजेक्ट्स। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, ट्रस्ट में। ये मेरे लिए, जब से मैंने ये चीज़ पॉइंट आउट की है अपने रिज्यूमे में, इट इज़ द गोल्ड माइन, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई एवर डिड इन माई रिज्यूमे। मैं हर बार अपने रिज्यूमे रिफाइन करता था, मैं हमेशा रिजेक्ट होता था, पर जब से मैंने अपने रिज्यूमे में ये सब चीज़ें ऐड ऑन की हैं, तो सपोज ट्रस्ट में कि लोग जो आज फ्रेशर्स देख रहे हैं ना, उनको आना चाहिए। एटलीस्ट मैं नहीं बोल रहा आपको उसमें पूरी कमांड होनी चाहिए, आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में, बट नहीं, एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो जिस काम कैसे करती है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, CI/CD पाइपलाइन होती है कैसे होती है, गिटहब एक्शंस, CI/CD पाइपलाइन कैसे काम करती है, गिटहब एक्शंस कैसे होते हैं। 10 मिनट का वीडियो होता है, कोई जाके यूट्यूब में वीडियो लगाओ, सीख लो, रिज्यूमे में डाल दो, क्या बिगड़ जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो इतना तो कर सकते हो आप। तो अपने रिज्यूमे में ये चीज़ डालो, एप्लीकेशन अपने जो प्रोजेक्ट्स डालो उसमें ये चीज़ डालो कि मैंने ये चीज़ इंप्लीमेंट की है। तो मैंने ये सब चीज़ें की हैं इन द लास्ट 10 months, दैट्स वाई आई गॉट 3 जॉब ऑफर्स इन द लास्ट 30 days। तो इसीलिए, और आई कांट रिवील द सैलरी पार्ट बिकॉज इट इज़ मैं सैलरी पार्ट नहीं रिवील कर सकता क्योंकि ये कंपनी के पॉलिसी के अगेंस्ट है, बट I getting a good salary from the company. I am getting the good salary from the company. They are paying me high. अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस में चीज़ें आप एफर्ट डालते हो अच्छा खासा, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। एज अ फ्रेशर बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा अगर बस आप थोड़ा सा पुश करो चीज़ों को। अगर आप अभी कॉलेज में हो तो कॉलेज का डेज आपके लिए गोल्डन ही रहा है, अभी आप शुरू कर दो चीज़ों को। आफ्टर 10 months, 6 months, 7 months, टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कोई भी जॉब ऑफर ईजिली क्रैक कर दोगे। बस कंसिस्टेंसी चाहिए और जिसको डेली एग्जीक्यूट करो, लीव मत करो कि आज DSA किया, 3 दिन बाद DSA किया, फिर परसों भी किया, फिर 2 दिन बाद फिर किया, ऐसे मत करो। कंसिस्टेंट करो, एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, रोज़ करो। सो इट इज़ अ स्मॉल जर्नी दैट आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हो तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताओ। इट इज़ माई
नॉट द फर्स्ट वीडियो, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल रखा है जहाँ पे मैंने आपको एक फीचर्स के बारे में बताया था। आई थिंक वो कैप्चर जनरेटर था। ओके, आई ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन कैप्चर जनरेटर। अगर आपको देखना है कि मेरी टीचिंग स्टाइल देखना है, आप जाके उस वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाय द वे, मैं प्लान कर रहा हूँ मैं और वीडियोस ड्रॉप आउट करने के लिए अपने वीडियोस अपने चैनल्स में। मैं और प्लानिंग कर रहा हूँ अपने वीडियोस को ड्रॉप करने के लिए अपने चैनल में। तो प्लान कर रहा हूँ एंड आई विल पोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस, ट्राई टू पोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। But if you really like this video and you get some kind of help with this video, just give a thumbs up in the comment section and till the part where you like the most, जहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आई। एंड मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। एंड ओके, थैंक यू सो मच गाइज एंड कीप ग्राइंडिंग। चीज़ें छोड़ना नहीं है कि मैं सिखा रहा हूँ, मैंने बताया चीज़ें, तो उसको एग्जीक्यूट करो एंड ट्रस्ट मी, इट विल वर्क फॉर यू। ओके, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।